रामचरितमानस की हर एक चौपाई का मंत्र सिद्ध है, जिन्हें सच्चे मन से पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपके अशुभ दिन चल रहे हैं, जिसके कारण आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इन मंत्रों के प्रभाव से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। यह मंत्र सिर्फ सुख के लिए ही नहीं है, बल्कि बारिश न होने पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए हो। इन मंत्रों का मनन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जानिए रामायण के इन चौपाई मंत्रों के बारे में, जिससे आपको रामायण कामधेनु की तरह मनोवांछित फल देती है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथों में से एक रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। वाल्मीकि की रामायण को आधार मानकर रचा गया ये ग्रंथ तुलसीदास का अपने आराध्य श्रीराम के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस में कुल 27 श्लोक, 1074 दोहे और 4608 चौपायां हैं, साथ ही 207 सोरठा और 86 छंद भी हैं। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में कई लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। श्री रामचरितमानस में इस ग्रंथ के नायक को एक महाशक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्री राम को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस ग्रंथ में रामायण को अच्छी तरह से चौपाइयों के माध्यम से बताया गया है किस तरह राम का जीवन रहा, कैसे महापुरुष बने। इसीलिए रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिनका विपत्तियों तथा संकट से बचाव और रिद्धि सिद्धि के लिए मंत्रोच्चारण के साथ पाठ किया जाता है। इन चौपाइयों को मंत्र की तरह विधि विधान पूर्वक 108 बार हवन से सिद्ध किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों के जप से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती हैं। माना जाता है कि जीवन में आने वाली कई तरह की परेशानियों से निकलने में ये चौपाइयां संकटमोचक साबित हो सकती हैं। सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए तथा अपार धन के लिए इस चौपाई का खूब मनन करे। जैसा काम नर सुनहि जय गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, सुर दुर्लभ सुख करी जग माहीं, अंतकाल रघुपति पुर जाहीं। भावार्थ, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। रामायण की उपरोक्त चौपाई को जो भी मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। रामचरितमानस एक दिव्य महाकाव्य है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसकी सभी चौपाइयां मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। ऐसे में जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से इसका पाठ करता है या सुनता है, उसको सुख संपत्ति का लाभ मिलता है और जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाता है। अगर अच्छी कमाई के बाद भी धन संचय नहीं कर पा रहे हैं और अकारण धन का व्यय होता रहता है या कमाई का साधन ही नहीं है, तो आपको रामचरितमानस की इस चौपाई का हर दिन पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस चौपाई के नित्य जप से अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी, भूमि भवन सब प्राप्त होगा, दरिद्रता के कारणों का निदान होता है, आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति की संपत्ति और जमा पूंजी में वृद्धि होती है। इस चौपाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त और रात में सोने से पहले जाप करना बहुत फलदायी है। वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम।